ओहो गाइस, बैंगलोर का मौसम हो गया है सुहाना। और मैं वेदर के बारे में कंप्लेन नहीं करूँगी। ये देखिए, सुबह से एकदम क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर था। नींद से उठ के ही देख रहे हैं चारों तरफ एकदम अंधेरा होके रखा है। आज ना उठने में भी लेट हो गया है, तो पता ही नहीं चला बादल की वजह से कि टाइम क्या हो रहा है। फिर मैं घड़ी में देख रही हूँ कि टाइम हो गया था उस टाइम पे ऑलमोस्ट 10, ठीक है, सुबह का। मैं हड़बड़ी में उठी, बाहर आके देख रही हूँ कि पूरा बादल छाया हुआ है, अंधेरा अंधेरा है। इस वजह से आज हमें पता भी नहीं चला टाइम का। और ठंडी ठंडी सी वेदर थी ना, तो हम लोग भी एकदम कंबल वगैरह ओढ़ के आराम से सो गए थे। और कल भी रात को हल्की फुल्की सी बारिश हुई थी। देखिए अभी अचानक से स्टार्ट हो गया है बहुत तेज़ वाली बारिश। कितना अच्छा लग रहा है यार, चारों तरफ एकदम धुंधला धुंधला हो गया है क्लाउड की वजह से। और लेक एरिया तो देखिए एज़ यूजुअल इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बहुत ही मस्त वेदर हो गया है गाइस। पता है कल ना एक दिन के बारिश में ही टेम्परेचर 40 से ड्रॉप करके एकदम 26 में आ गया है। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। फाइनली भगवान ने हमारी सुन ली है। चलिए अभी ये बारिश लगातार 2-3 घंटा अगर होगा ना तो और अच्छा होगा। मतलब आप ना बिलीव नहीं करोगे, बारिश के बूंदे कल जब यहाँ पे गिर रही थी ना मिट्टी में, एक एक बूंदे गिरते ही गायब। मतलब मिट्टी कितना ज़्यादा हीट होके रखा था, आप लोग समझ ही लीजिए कि एक एक बूंदे गिर रही है और वो गायब हो जा रही है। फिर लगातार काफ़ी टाइम बारिश के बाद फिर जाके मिट्टी वगैरह सब कुछ अच्छे से भीगा है। बिग बास्केट से कुछ ग्रॉसरी मैंने ऑर्डर कर दिया था, जो कि सुबह सुबह डिलीवरी तो हो गया था। अभी मैंने यहाँ पे एक बास्केट में भर के लेके आ गई हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों को किचन में ऑर्गेनाइज करना है। इस मंथ में ना एक्चुअली इतना सारा कुछ ग्रॉसरी वगैरह ऑर्डर करने का था नहीं, क्योंकि जैसे कि लास्ट मंथ पूरा सौरभ ने ही ऑलमोस्ट खाना बनाया है मैक्सिमम दिन। और ऊपर से वो एक टाइम खाना बना के रख देता था और शाम के टाइम पे वो जब ऑफिस चला जाता था तो मैं रात को वही लेफ्ट ओवर दोपहर का खाना ही गर्म करके रात को खा लेती थी। तो ऐसे करते करते ना लास्ट महीने तो एक फायदा हमारा हुआ, वो है हमारे ग्रॉसरी का बचत हो गया। लास्ट महीने जितने सारे ग्रॉसरी एक मंथ के लिए मैंने ऑर्डर की थी वो सारे कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं इस महीने भी। तो इस महीने और इतना कुछ ग्रॉसरी ऑर्डर करने का था नहीं, बस छोटे मोटे कुछ चीज़ें खत्म हो गए थे, तो वो सारा मैंने ऑर्डर कर लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या ऑर्डर किया है। स्पेशली सब्जी वगैरह थोड़ा बहुत मैंने किया है। तो यहाँ पे झींगे ऑर्डर किया है, तुरई जिसको बोलते हैं। सौरभ तो बिल्कुल खाता नहीं है, लेकिन मुझे तुरई का बस एक ही रेसिपी बहुत अच्छा लगता है, वो है पोस्तो। तो झींगे पोस्तो खाने के लिए ये तुरई मैंने ऑर्डर किया है। आधा किलो तुरई है, 2 पीस आया है तुरई। साथ में यहाँ पे कुछ गाजर है, इसमें शायद बैंगन है। बैंगन में ना बहुत अच्छा डील था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बैंगन लेते हैं। ये देखिए ब्लैक कलर का बड़ा साइज का बैंगन, ये ना भरता खाने में या तो फिर फ्राई भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आधा किलो में इतने साइज का 2 बैंगन आया है। एक फूल गोभी भी मैंने ऑर्डर किया था, जिसमें से थोड़ा सा अभी मैंने काट लिया है आज दोपहर के लंच के लिए। और इसमें क्या है, अच्छा इसमें है परवल। गर्मी के टाइम पे ना परवल बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बड़ा बड़ा साइज का एकदम ऑर्गेनिक जो देसी परवल होता है ना, वो वाला मिल गया है। सारे परवल का साइज ही बहुत अच्छा खासा है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये 500 ग्राम ऑर्डर करते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किया था। ये बड़ा साइज का परवल का ना पोस्तो खाना बहुत अच्छा लगता है, जिसको बंगाली में बोलते हैं पॉटल पोस्तो। तो इसके लिए ही ये मैंने बेसिकली ऑर्डर की है। और भी धनिया पत्ता ऑर्डर की है यहाँ पे 100 ग्राम। और ये 100 ग्राम सौरभ गया था मार्केट, तो दोबारा वो लेके आ गया। एक्चुअली घर पे आलू प्याज खत्म हो गया था, और बिग बास्केट का ना आलू बिल्कुल भी बॉयल नहीं होता है, तो आलू मैं बिग बास्केट से खरीदती नहीं हूँ। तो सौरभ को मैंने बोला कि मार्केट से तुम आलू और प्याज लेके आओ और कुछ लेके मत आओ। तो इसमें 10 रुपये का धनिया पत्ता भी लेके आ गया है। देखिए बहुत ही फ्रेश है धनिया, एकदम देसी वाला, छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना वो वाला। लेकिन ऑलरेडी मैंने बिग बास्केट से यहाँ पे 100 ग्राम का धनिया ऑर्डर किया था। अब इतना सारा धनिया पत्ता हो गया है, चटनी वगैरह बना के ना खा सकते हैं। धनिया पत्ता का चटनी बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो हो गया सब्जी में। अब ग्रॉसरी में तो जैसे मैंने बताया कि इतना कुछ ऑर्डर करने का था नहीं, तो यहाँ पे कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। घर पे मिक्सचर खत्म हो गया था, यानी चानाचूर। पापा वेस्ट बंगाल से लेके आए थे लास्ट मंथ, मतलब लास्ट टाइम। तो वो 1 महीना चला, फिर खत्म हो गया। तो यहाँ का मिक्सचर तो जैसे इतना अच्छा है नहीं, बट अभी तो कोई और घर से आने वाले हैं नहीं, तो मैंने सोचा ठीक है चलो थोड़ा सा यही का ही ऑर्डर कर देते हैं। तो ये मिक्सचर एक्चुअली बाय 1 गेट 1 में मिली है। 200 ग्राम का एक पैकेट है, तो 55 रुपीज़ का आता है। तो 2 पैकेट मिली है। इस महीने बाय 1 गेट 1 का ऑफर था। देखिए ऐसे काइंड ऑफ ना ये भुजिया टाइप ऑफ मिक्सचर यहाँ पे मिलता है, जो कि मुरमुरा के साथ खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत स्पाइसी भी होता है, लेकिन ठीक है चलो, जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो ये खाना ही पड़ता है। एक सांभर मसाला का पैकेट भी मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि रिसेंटली मुझे थोड़ा सांभर बनाने का मन है।
घर पे कोकोनट ऑयल खत्म हो गया था, तो ये रहा पैराशूट का कोकोनट ऑयल। एक्चुअली बेबी को ना हम लोग सरसों का तेल वगैरह किसी से भी मसाज नहीं करते, डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टर ने बोला है कि पैराशूट का या तो फिर शालीमार का जो ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल आता है तो वही वाला यूज़ करने के लिए, अदरवाइज आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये पैराशूट का कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ बेबी के मसाज के लिए। मेरे मसाज के लिए भी मैं यही यूज़ करती हूँ, इवन मेरे बालों के लिए भी मैं यही यूज़ करती हूँ। हार्पिक ख़त्म हो गया था तो एक हार्पिक भी ले लिया है। यहाँ पे है पापड़, बैट पापड़ बोलते हैं ना हम लोग बंगाली में, बैट पापड़, तो वो मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है। तो ये भी बाय वन गेट वन के ऑफर में था, देखिए एक के साथ एक आया है। मैगी, इमरजेंसी भूख के लिए मैगी क्योंकि आजकल देखिए जब भी भूख लगता है ना, किचन में आके कुछ बनाओ और टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बेबी भी वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है, उसको किसी ना किसी को हमेशा उसके साथ चाहिए होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक मैगी ऑर्डर करके रखते। वैसे ही ना मैं और सौरभ आजकल इतना ज़्यादा मैगी हम लोग खाते नहीं है, बट इमरजेंसी भूख के लिए, जबकि टाइम भी कम हो और भूख भी लगी है तो फटाफट कुछ खाना है, तो ये 2 मिनट वाली मैगी बॉईल करके फटाफट खा लेंगे, हो जाएगा। जिंजर गार्लिक का एक पेस्ट मैंने ऑर्डर कर दिया था। यूजुअली ना हम लोग मार्केट से जिंजर और गार्लिक अलग अलग करके खरीद के लेके आके पेस्ट बना के अलग अलग डब्बे में रखते हैं, क्योंकि कुछ रेसिपीज ऐसे होते हैं वेज में जिसमें गार्लिक नहीं डाला जाता है, तो उसमें जिंजर अलग से हम लोग डालते हैं। बट अभी ना मतलब इन सारे चक्कर में मतलब बेबी को लेके और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है कि जिंजर अलग से पेस्ट करूँ, गार्लिक अलग से पेस्ट करूँ, छिलका उतारूँ। तो आजकल मैं ये पेस्ट का पैकेट ही खरीद लेती हूँ रेडीमेड वाला, इसी से ही हम लोग आजकल काम चला रहे हैं। और घर पे होल जीरा खत्म हो गया था तो यहाँ पे जीरा का एक पैकेट ले लिया है। सरसों का तेल तो बहुत है, क्योंकि सौरभ भी बहुत कम ऑयल में खाना बनाता है। मेरा तो छोड़ ही दीजिए, मेरे हाथ से शायद ऑयल निकलता ही नहीं है। शायद लोग ऐसे भी सोचते होंगे कि अरे ये कितना कंजूस से ऑयल खर्चा नहीं करती, बट ऐसा नहीं है, हम लोग एक्चुअली ऑयल कम खाते हैं। तो ऑयल लास्ट महीने 1 किलो रिफाइंड ऑयल, नहीं सॉरी आधा किलो रिफाइंड ऑयल और आधा किलो सरसों का तेल ऑर्डर किया था। रिफाइंड ऑयल आधा किलो ऑर्डर किया था ना, तो वो खत्म हो गया। सरसों का तेल अभी भी आधा पूरा पड़ा हुआ है, इसलिए सरसों का तेल ऑर्डर नहीं किया है। तो यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल मैंने ऑर्डर कर दिया था 1 लीटर का। ये ना इस महीने तो चलेगा ही, इनफैक्ट ये आधा अगले महीने भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये सब कुछ तो हो गया मेन ग्रॉसरी में। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ जिसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ी है सुबह सुबह। वो चीज़ है ये क्या है पता है? ये है एग का एक बॉक्स, ठीक है। तो बिग बास्केट में ना मैं देख रही हूँ कि लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल से ही डक एग्स मिल रहा है, देसी मुर्गी का अंडा मिल रहा है। तो देसी मुर्गी का अंडा जैसे खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन हम लोग कभी ऑर्डर नहीं करते, क्योंकि एक बार ना ऑर्डर करके बहुत ज़्यादा पछताए थे। वो एकदम भी मतलब असली वाला नहीं आया था, वो नॉर्मल जो पोल्ट्री या ब्रॉयलर का जो अंडा आता है ना, उसमें ही वो लोग कलर करके छोटा साइज़ का जो अंडा आता है उसको देखिए देसी बोल के बेच देते हैं। तो इससे पहले ऑलरेडी उन लोगों ने हमें ठग लिया था। तो सौरभ ने मुझे बोला था कि इसके बाद तुम कभी भी ऑनलाइन से देसी अंडा ऑर्डर मत करना, क्योंकि दाम भी इतना ज़्यादा पड़ता है ना, ऊपर से अगर वो सामान्य ओरिजिनल ना हो फिर तो मतलब पैसे ही बर्बाद। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि ठीक है चलो एक बार दोबारा ऑर्डर करके देखते हैं, इनकेस अगर अच्छा वाला आ जाए तो पैकेजिंग ना इसकी बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ना एक 6 का बॉक्स है। ये देखिए यहाँ पे 6 अंडा है। मुझे तो देख के लग रहा है कि ये एक्चुअली देसी मुर्गी का ही अंडा है। देखिए साइज़ में भी छोटा है और कलर भी इसका रेड है। देसी मुर्गी का अंडा भी ऐसा ही दिखने में आता है, बट पता नहीं सौरभ देख के बोल रहा है कि नहीं इस बार भी डुप्लीकेट आया है, तुमने इस बार भी तुम्हारा पैसा बर्बाद हो गया। तो पता नहीं, मैं सोच रही हूँ कि पापा को एक बार वीडियो कॉल करूँगी, पापा को वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी, क्योंकि पापा को ना इन सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है। तो पापा अगर बोलते हैं कि नहीं ये ऑर्गेनिक है, फिर तो सौरभ का लगेगा कि आज सुबह सुबह मुझे डांटा है। अदरवाइज अगर पापा भी बोलते हैं कि नहीं ये डुप्लीकेट है, फिर आज के बाद मैं कभी भी ऑनलाइन से और ऑर्डर नहीं करूँगी डक एग या तो फिर देसी एग। ये सब कुछ इतना महंगा आया है ना, ये 6 एग का प्राइस आया है 120 रुपीज़। तो आई होप कि ये ओरिजिनल वाला निकले, अदरवाइज तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाला है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। लंच में आज मैं बनाऊंगी खिचड़ी, क्योंकि वेदर भी ठंडी ठंडी सी है, तो खिचड़ी बनाऊंगी। साथ में बनाऊंगी डीम आलू कौशा, यानी एक कड़ी, थोड़ा सेमी ग्रेवी काइंड ऑफ स्पाइसी वाला, थोड़ा तीखा तीखा लगना चाहिए, क्योंकि खिचड़ी थोड़ा सा मैं मीठा में बनाऊंगी, ठीक है। हल्की सी चीनी ऐड करूंगी उसमें, बहुत अच्छा लगता है। और बेबी का रोना आप शायद बैकग्राउंड में सुन पा रहे हैं। सौरभ उसको झुनझुना लेके थोड़ा सा मतलब चुप कराने की कोशिश करे, क्योंकि आज बेबी को ऑयल मसाज करके नहलाने का जो जिम्मेदारी है वो मैंने सौरभ को दिया है। डेली तो मैं ही करती हूँ बेबी को ऑयल मसाज, नहलाना, फिर नहाने के बाद उसको रेडी करना, प्रॉपर फ्रेश कपड़े वगैरह पहना के, और सौरभ कुकिंग करता है। लेकिन एक चीज़ अगर डेली कोई इंसान करेगा ना, फिर सबको ही बोर फील होता है ना, चाहे वो कुछ भी काम हो।
तो सौरभ भी जैसे डेली खाना बनाता है, उसको आदत नहीं है खाना बनाने का, तो उसको भी थोड़ा बहुत बोर फील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो आज तुम बेबी का देखभाल करो और मैं खाना बना लेती हूँ। तो सौरभ को स्पेशली आता नहीं है इतने अच्छे से नहलाना, ऑयल मसाज, लेकिन मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके अभी ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो वो ट्राई भी कर रहा है। तो बेबी थोड़ा रो रहा है उसके पास, क्योंकि उसको आदत नहीं है, उसको पता है कि मम्मी ही करती है हमेशा से, आज अचानक से पापा क्यों आ गए मुझे मसाज करने में। तो उसको वो चीज़ थोड़ा अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिस वजह से वो बीच बीच में क्रैंकी हो रही है, मुझे सुनाई दे रहा है। तो सौरभ ना झुनझुना से उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने बोला ट्राई करो, नेवर गिव अप, ओके तुम ट्राई करो, मैं फटाफट से खाना वाना बना लेती हूँ। तो एकदम सिंपल सा रेसिपी है, क्योंकि बाहर वेदर भी ठंडी ठंडी सी आजकल बारिश वगैरह हो रही है, तो जिस वजह से मैंने सोचा क्यों ना एकदम खिचड़ी और एग कड़ी बना लेते हैं, सिंपल सा हो जाएगा। और जो पापड़ मैंने ऑर्डर किया है, सोच रही हूँ थोड़ा सा पापड़ भी फ्राई कर लूँगी इनकेस अगर टाइम मिला तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से कुकिंग कंप्लीट कर लेते हैं। और भी कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी बिग बास्केट से, जो कि फ्रिज में रखा हुआ था, भूल गई थी आप लोगों को दिखाने में, तो दिखाती हूँ। ये देखिए, गर्मी काफ़ी ज़्यादा था ना, ये सोच के मैंने यहाँ पे 2 मदर डेयरी का मिष्टी दही ऑर्डर किया था। ये ना बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब हमारे वेस्ट बंगाल के दही के टाइप तो बिल्कुल भी नहीं है, अलग टेस्ट है, लेकिन ठीक है चलिए, मतलब जब कुछ ना मिले और दही खाने का भी क्रेविंग हो, स्पेशली मिष्टी दही, तो उस टाइम पर हम लोग ये मदर डेयरी का ऑर्डर कर लेते हैं और इसको ही खा के हम लोग सेटिस्फाई होते हैं। इसको बंगाली में बोलते हैं ना दूधेर साथ घोले मेटा, तो वैसा टाइप का है, जब कुछ ना ही सही तो यही अच्छा है। तो यहाँ पे है दही, और साथ में ब्रेड ऑर्डर कर दिया था, ब्रेड भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। बटर मिल्क ऑर्डर किया था, और ये रहा कस्टर्ड पाउडर। तो सोच रही हूँ कि एक दिन कस्टर्ड बनाऊँगी। कस्टर्ड ना सौरभ को बहुत पसंद है, मैं इतना खाती नहीं हूँ, लेकिन सौरभ के लिए ही मैंने स्पेशली मंगवाई है। लेकिन कस्टर्ड बनाने के लिए ना कुछ अच्छा खासा फ्रूट्स मिला नहीं, तो मैंने सौरभ को बोला है कि मार्केट से कुछ अच्छा खासा फ्रूट्स लेके आओ, क्योंकि कस्टर्ड तो फ्रूट्स के बिना अधूरा है। तो देखिए फ्रिज अभी भी हमारा थोड़ा बहुत खाली खाली ही है, वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ वेजिटेबल बास्केट में डालूंगी ना, तो फिर उस टाइम पे फ्रिज एकदम अच्छा लगेगा दिखने में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं नॉनवेज वगैरह, जो सब कुछ यहाँ पे फ्रीज़र में ऊपर के हिस्से में रखा हुआ है, तो ये मैं अभी और खोल नहीं रही हूँ। तो चलिए अभी फ्रीज को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। जब टाइम ख़राब चलता है ना, उस टाइम पे सारी चीज़ें ही मतलब ऐसे ही चलता है। देखिए आज वैसे भी सब कुछ लेट ही चल रहा है हमारा, सुबह नींद से उठने में लेट हो गया, ब्रेकफास्ट करने में लेट हो गया, फिर सौरभ ने बेबी को सब कुछ संभाला, उसका नहाना धोना सब कुछ जैसे मैंने आप लोगों को बताया, फिर मैं इतना लेट खाना चढ़ाई। और अभी देखिए 1:30 बजने को है दोपहर का, खाना बस हाफ डन ही हुआ था। खिचड़ी भी हाफ हो गया है, मतलब 1 सीटी आ गया है, और 1 सीटी आने से ही वो पक जाता। और यहाँ पे डीम कौशा जो है यानी एग ग्रेवी, वो भी ऑलमोस्ट बनने को ही था, इतने में गैस ख़त्म हो गया। तो सौरभ भी नहीं है, सौरभ अभी चला गया है सैलून। बेबी जैसे ही सो गई थी ना, तो सौरभ ने बोला कि क्यों ना मैं फटाफट से सैलून से आता हूँ। उसको ना बियर्ड वगैरह बहुत मतलब अजीबोगरीब तरीके से हो गया था, और उसको थोड़ा सा हेड मसाज भी चाहिए था, बहुत दिन से वो बोल रहा है कि हेड मसाज चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, अभी जब वो सो रही है तो तुम फटाफट से जाओ पार्लर से आ जाओ, मतलब सैलून से आ जाओ, और तब तक मैं यहाँ पे खाना बना लेती हूँ। और इतने में ही गैस ख़त्म हो गया। अब वो गैस वाला जो बंदा है ना, उनका नंबर भी मेरे पास नहीं है। सौरभ ने तो मुझे भेजा था इससे पहले एक बार, लेकिन मेरी ही गलती है, मैंने सेव नहीं किया था। अभी मैंने सर्च किया तो देख रही हूँ कि नहीं, उनका नंबर मेरे पास है नहीं। और सौरभ को भी मैंने कॉल किया कि उनको एक बार कॉल करके बोल दो कि गैस खत्म हो गया है देने के लिए, क्योंकि उनको ना जब भी हम लोग फ़ोन करते हैं सिलेंडर के लिए, तो फटाफट मतलब 15 मिनट में ही आके दे देते हैं, प्राइवेट वाला सिलेंडर है ना, इस वजह से। तो फिर सौरभ को मैं कॉल कर रही हूँ, सौरभ सैलून में बिजी है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने लगातार 4-5 बार कॉल किया, वो फ़ोन ही नहीं उठाया। तो अब क्या ही करूँ, अब बस मैं सोच ही रही हूँ कि बैठ जाऊँ थोड़ी देर। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए कुकर 1 सीटी और लगने से पक जाता खिचड़ी। और ये रहा एक कड़ी, धनिया पत्ता वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको और चला लेती हूँ, जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा उस टाइम पे थोड़ी सी गरम मसाला डाल के इसको मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि ये सेमी ग्रेवी में होगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। बट क्या ही कर सकते हैं, अभी भी ग्रॉसरी मेरा उठाना नहीं हुआ, ग्रॉसरी उठाना है सारे, किचन का हालत भी ख़राब है। तो सोच रही हूँ कि तब तक मैं ये सारा सब कुछ काम कर लेती हूँ। इतने में भी अगर गैस नहीं आता है तो फिर तो थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, आराम करूँगी, फिर मैं दोबारा किचन में आके बाकी का काम फिनिश करूँगी। क्या ही करूँ, आज लंच करने में लेट ही हो जाएगा लग रहा है, 2-2:30 तो ऑलमोस्ट बज ही जाएगा अभी तक मेरा नहाना भी नहीं हुआ है, नहाना है मुझे। तो देखते हैं कब कितना क्या ख़त्म होता है। ये देखिए खिचड़ी हमारा बनके रेडी हो गया है,
एक चीज़ ना गलती हो गई है, पता है क्या? मैंने ग्रीन पीस ऑर्डर की थी खिचड़ी में डालने के लिए स्पेशली, तो ग्रीन पीस मैं डालना ही भूल गई। बादाम वगैरह सब कुछ मैं डाली हूँ, काजू किशमिश भी डाली हूँ। खिचड़ी ना थोड़ा काजू किशमिश बादाम वगैरह डालते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। तो ग्रीन पीस भी मैंने रेडी करके रखी थी इसमें डालूँगी करके, लेकिन एकदम भूल गई। तो ग्रीन पीस के बिना ही हम लोग खिचड़ी बना लिए हैं। तो ये देखिए खिचड़ी, और ये है अंडा कड़ी। तो यहाँ पे मैंने प्लेटिंग लगा ली है मेरा और सौरभ का। तो चलिए अभी लंच कर लेते हैं। लंच वंच करके कुछ देर के लिए मैं रेस्ट ले रही थी और देख रही हूँ कि बाहर से बहुत ही बादल गरजने का आवाज़ आ रहा है। तो मैं खुद के इमोशंस को और कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं फिर से आ गई हूँ अभी बालकनी में। और ये देखिए कितनी सुहानी सी मौसम बन गई है यार। काफ़ी ज़्यादा ना लाइटनिंग हो रही है और साथ में बादल भी गरज रही है, थंडरस्टॉर्म भी हो रही है बीच बीच में। बट हाँ, बारिश तो एकदम लगातार। अभी तो जैसे बारिश ना थोड़ी सी कम हो गई है, अभी तो वो पहले जैसा हेवी रेन नहीं हो रही है, बट हल्की हल्की सी बारिश तो कंटिन्यू चल रहा है। मतलब अगर आप बाहर कहीं पे जाओगे ना तो छतरी या तो फिर रेनकोट तो मस्ट है। बिना छतरी का आप जा ही नहीं पाओगे, भीग जाओगे, इतना लेवल का बारिश तो हो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी नहीं हो रहा है। कितना भी बोलूँ कि कुकिंग करने का मन नहीं हो रहा है, फिर भी बारिश होते ही थोड़ा सा चाय और पकौड़ा के लिए सच बात है कि दिल तरस ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने प्याज हरी मिर्ची वगैरह काट के बेसन वाले यहाँ पे पकौड़े बना लिया है, यानी प्याज के पकौड़े जिसको बोलते हैं ना, भजिया भी बोलते हैं कोई कोई। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑलरेडी फ्राई कर लिया है और आधा तो फ्राई किया हुआ ख़त्म भी हो गया है, गर्मा गर्म सौरभ ने और मैंने खा भी लिया है कुछ कुछ। अभी यहाँ पे चल रहा है सेकेंड बैच। तो ये हम लोग खाएँगे चाय और मुरमुरा के साथ। ये बन के रेडी हो गया है। चाय भी यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मुरमुरा मिक्सर डाल के और सरसों का तेल डाल के रेडी कर लिया है पकौड़े के साथ, चाय के साथ। अभी हम लोग बारिश एंजॉय करेंगे। आज मुझे मिल गई है एक सरप्राइज़, पता है? मैं तो शाम के टाइम पे बस ऐसे ही रिलैक्स कर रही थी, बारिश एंजॉय कर रही थी। फिर अचानक से मैंने देखा कि डोरबेल बजा। मैं सोचूं कि कौन आया होगा। उस टाइम पे शायद रात के 8 या 8:30 हो रहा होगा। मैं सोचूं कि कौन आया होगा, इस टाइम पे तो किसी का आने का चांस है नहीं। फिर मैं दरवाज़ा खोलने गई, दरवाज़ा खोल के देख रही हूँ कि मेरी बहन आ गई है, वो भी अचानक से। आज उसका आने का कोई प्लान नहीं था, उसका प्लान था कल आने के लिए, क्योंकि परसों है कुछ खास दिन हमारे लाइफ का। चलिए बता ही देती हूँ, परसों है हमारा एनिवर्सरी। तो बहन का प्लान था कि वो कल यानी फ्राइडे कॉलेज करने के बाद आ जाएगी और सैटरडे रहेगी यहाँ पे। छुट्टी होता है संडे, छुट्टी होता है तो संडे वो खाना पीना करके शाम के टाइम पे वापस चली जाएगी और मंडे से एज यूजुअल उसका कॉलेज है। तो हमारा प्लानिंग यही था, क्योंकि हमारे एनिवर्सरी के लिए हमारा कुछ प्लानिंग है। तो जबकि वो है बैंगलोर में और हमारा एनिवर्सरी सैटरडे को पड़ा है यानी छुट्टी के दिन, तो उसको ना बुला वैसा तो हो नहीं सकता। तो फिर मैंने उसको बोला था कि तुम फ्राइडे कॉलेज करके शाम को आ जाना। अभी देख रही हूँ कि दरवाज़ा खोल के वो आ गई है। फिर मैं तो एकदम से चौंक गई। मैं उसको पूछ भी रही थी कि क्या हुआ, अचानक से क्यों आ गए, बताओ। ऐसे ही सरप्राइज देने के लिए। बोल रही है कि दीदी सरप्राइज देने के लिए आ गई, किसी को बताया भी नहीं। इनफैक्ट मैंने शाम के टाइम पे उसको वीडियो कॉल भी किया था कि क्या कर रही है क्या नहीं। कॉलेज से आने के बाद ना मैं शाम के टाइम पे एक बार उसको वीडियो कॉल करती हूँ कि वो पढ़ने बैठी है या नहीं, या क्या कर रही है, पानी पूरी खाने चली गई है क्या नहीं। तो फिर उसने ना कॉल नहीं उठाया। सौरभ ने भी कॉल किया, सौरभ को उसने बोला कि मैं पानी पूरी खाने आई हूँ, मैं रूम में जाकर तुमको कॉल करती हूँ। फिर कॉल ही नहीं किया। इतने में ही देख रही हूँ कि 8 बजे तक वो आ गई है। चलो, दिस इज़ ए ग्रेट सरप्राइज। मतलब एनिवर्सरी के 2 दिन पहले से ही सरप्राइज मिलना स्टार्ट हो गया है। एनीवेज अभी वो यहाँ पे बना रही है डिनर। बाहर तो बारिश हो रही है, हो गया ना? हाँ। बाहर तो अभी भी बारिश हो रही है। तो फिर आज थोड़ा रोटी खाने का भी मन था, क्योंकि गर्मी की वजह से ना कुछ दिन से हम लोग चावल नहीं खा रहे थे, रात को रोटी नहीं खा रहे थे, क्योंकि हजम में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो जैसे कि अभी लास्ट 2 दिन से थोड़ा ठंडा ठंडा वेदर है तो हम लोग रोटी ही खा रहे हैं। तो ये जैसे ही आ गई बेबी के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद वो बोले कि दीदी रात को क्या रोटी खाओगे? तो मैंने बोला हाँ रोटी खा लेंगे। तो बोले कि ठीक है चलो मैं बना लेती हूँ। तो उसने रोटी बना लिया। कोई रे रोटी था, ये देखिए कितना अच्छा रोटी बनाई है उसने। और साथ में यहाँ पे अंडा, पनीर, प्याज वगैरह, धनिया पत्ता सब कुछ डाल के यहाँ पे एक भुर्जी बनाई है। जैसे अंडा भुर्जी या पनीर भुर्जी होती है ना, वैसा ही टाइप ऑफ, लेकिन अंडा पनीर दोनों ही है। तो चलिए अभी थोड़ी देर हम लोग बातें करेंगे, उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हम लोग करेंगे डिनर, क्योंकि बहन शाम के टाइम पे आई थी। उसके बाद हम सब लोग मिलके पॉपकॉर्न खाए हैं, तो अभी थोड़ा सा भूख कम है, तो सोच रही हूँ 10:30 बजे के आसपास डिनर करूँगी। और मामा अभी सो रही है, ठंडी ठंडी सी वेदर है ना, उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है। थोड़ा सा बहन के साथ वो खेलना स्टार्ट किया, जैसे ही बहन आई थी उस टाइम पे खेलते खेलते वो थोड़ी देर ऐसे क्रैंकी होने के बाद सो गई।
तो मैं उसको सुला दी है अभी बेडरूम में। मैं और बहन बस बाकी का काम संभाल रहे थे। बहन ने तो किचन संभाल लिया और ढेर सारा कपड़ा वगैरह लास्ट कुछ दिन से धोना हो रहा था, जो कि मामम को लेके ना मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। सौरभ अगर ऑफिस चला जाता है ना तो मेरे अकेले के लिए शाम के टाइम पे मामम को संभालना प्लस घर का काम करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कभी कभी ना मामम इतना ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है, गोदी से उतरना ही नहीं चाहती। तो आज जैसे कि वो भी सो गई और बहन ने किचन संभाल लिया, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सारे जो लेफ्ट ओवर काम है ये संभाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े, बेडशीट, पिलो कवर, मामम के कुछ कपड़े हैं, सौरभ का, मेरा, तो सब मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। बस अभी फटाफट इन सारी चीज़ों को अपने अपने अलमारी में रखना है। और हाँ, आज दोनों बेडरूम में मैंने नया बेडशीट भी बिछाई है, इस वाले में भी बिछाई है और मास्टर बेडरूम में भी बिछाई है मैंने। तो चलिए एक बार बेडरूम की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे बात करूँगी, मामम को दिखाऊँगी और साथ में ब्लॉग को भी एंड करूँगी। ये देखिए यहाँ पे सो रही है वो। चलिए उसके ज़्यादा नज़दीक में नहीं जाऊँगी, नहीं तो फिर मेरे बात करने की वजह से ना वो उठ जाएगी। वैसे ही मेरी वॉइस थोड़ी सी लाउड है हमेशा के लिए। क्यों लो बृष्टि एंजॉय करছিস? ये देखिए बहन यहाँ पे बारिश एंजॉय कर रही है। हाँ ये तो है, ये बालकनी जो है ना ये हमारे घर का यूएसपी है, आप बोल सकते हो। इतना मस्त व्यू आता है ना। ये जो हाई राइज बिल्डिंग है उसके सामने लेक है, तो हाई राइज बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन आता है लेक में, और लेक भी बहुत बढ़िया लगता है दिन में भी रात में भी। मतलब हमारे बालकनी से ना दिन का एक अलग व्यू आता है, रात का एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आता है। दोनों व्यू ही एकदम मस्त है। ये देखिए रात का व्यू हमारे बालकनी से कुछ इस तरह। मतलब जो लोग मेरे चैनल में पुराने हैं उन लोगों को तो काफ़ी बार मैं दिखा चुकी हूँ। जो लोग अभी नए नए सब्सक्राइबर बन रहे हैं, नए नए फैमिली मेम्बर बन रहे हैं, उन लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। जस्ट लुक एट द व्यू। और इतनी ठंडी सी हवा आती है ना ये लेक से, तो ऐसा लगता है जब थोड़ी सी बारिश वारिश हो जाती है तब तो एकदम ठंडी लग जाती है। जैसे कि देखिए मैं अभी स्लीवलेस में हूँ ना, तो बाहर काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, तो मुझे तो बहुत ठंडी लग रही है। और बारिश ना भी हो फिर भी बाहर से बहुत ठंडी सी हवा आती है हमेशा, स्पेशली शाम के बाद। तो ये एक हमारे घर का यूएसबी है, ये वाला बालकनी। तो चलिए बहन भी यहाँ पे बैठी हुई है, मैं भी एक चेयर लेके अभी यहाँ पे बैठ जाती हूँ, फिर आराम से खाना पीना करेंगे, फिर सो जाएंगे। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल सुबह सुबह और एक फ्रेश नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ हाजिर हो जाएंगे। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।